जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सबको आज मौका दिया कि हम आज सब लोग इस दोपहर की बेला में एकत्र होकर के उस जीवते परमेश्वर जो यीशु मसीह है, जो हम सबको जीवन देता है, उस जीवते परमेश्वर की आराधना करें, उस जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस जीवते परमेश्वर की हम महिमा करने के लिए दोपहर में एकत्र हुए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर रिचल का, धन्यवाद करते हैं भाई विक्टर का, हम धन्यवाद करते हैं डोमिनिक मिनिस्ट्री के लिए जो चेन्नई से है। और हम धन्यवाद करते हैं उस चर्च को से जो इवेंजिकल चर्च ऑफ गॉड है। हम इन तमाम समान संस्थाओं को जिन्होंने हमें अपने पेज पर आने का मौका दिया और आकर के हम उनकी महिमा करने के पाए, ऐसा उन्होंने अवसर दिया। हम तमाम लोगों का धन्यवाद करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च का पास्टर राकेश कुमार हूँ और मैं कालिंदीपुरम में सेवा करता हूँ इलाहाबाद में। और मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे भाई शुभम मेरे साथ है, भाई सोनू मेरे साथ है, जूली बहन मेरे साथ है, मेरे साथ मेरी पत्नी करता है और मेरी कलीसिया के अन्य सदस्य लोग हैं। तो आइए इस सुंदर समय में, सुंदर मौके में जब परमेश्वर ने हम सबको एकत्र किया है, तो आइए हम लोग कुछ देर अपने आंख को बंद करके उस परमेश्वर को धन्यवाद करें जो जीवित है, जो अनुग्रहकारी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो दयालु है। उसे यीशु मसीह के पास अपने आप को, अपने हृदय को लगाएं और अपने आप को ले चलें और उससे इस गीत के माध्यम से उसकी महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे पास आते हैं, पवित्र आत्मा आपसे अगुवाई मांगते हैं, चाहते हैं दया कर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहती नदी प्यासे मन को वो सावन निर्जल मन को। हालेलुया। प्यासे मन को वो सावन है निर्जल मन को। तारक नाम यीशु नाम। आइए मिल करके यहोवा परमेश्वर की महिमा करें। तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है आइए उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। तारक नाम यीशु प्रवेश करें। नाम। जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम। एक ही नाम है। जय जय नाम यीशु नाम।
तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हाँ प्रभु, एक आप ही का नाम है जो हमें तार सकता है, एक ही नाम है जो हमें जीवन देता है, एक ही नाम है जो हमें तसल्ली देता है, एक ही नाम इस जमीन पर है जो हमें भरपूर करता है। आज खुदाबंद उसी नाम के पास आते हैं। परमेश्वर तेरे वचन में बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, एक कुमारी गर्भवती होकर के एक पुत्र को पैदा करेगी, एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम इमानुएल, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्यारे परमेश्वर, तू हमारे लिए आया था कि हमारा उद्धार हो सके। और खुदाबंद जब आज के समय में, आज के घंटे में, आज के दिन में, आज के समय में परमेश्वर हमारा उद्धार हुआ है, तो हम आज फिर से एक बार अपने हाथ को उठा करके, अपने गले को खोल करके, अपने तालियों को बजा करके, अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को मानते हुए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होते हुए एक बार फिर से कहते हैं, आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, होली स्पिरिट, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक मिल गए, यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। परमेश्वर के लोगों, एक है जो हमें जीवन से तार सकता है, जो हमें उद्धार दे सकता है, जो हमें जीवन देता है, वो है और उसका नाम यीशु मसीह है। मुझे नहीं मालूम आप किसका किसका नाम जानते हैं। आप उद्धार पाने के लिए, आप जिंदगी पाने के लिए, आप चंगाई पाने के लिए, आप जीवन में चीजों को पाने के लिए किस नाम को पुकार रहे हैं, किस नाम को जान रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, आज के दोपहर, आज के समय में मैं आपको एक नाम देना चाहता हूँ, एक नाम के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ, एक नाम से आपका परिचय कराना चाहता हूँ, जो आपके जीवन के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने वाला परमेश्वर है, जो आपको चंगा करने के लिए अपने लहू का कतरा बहाने वाला परमेश्वर है, जो आपके पापों को उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर देता है। और उसका नाम है यीशु मसीह, उसका नाम है यीशु मसीह। और वही यीशु मसीह की आराधना हम कर रहे हैं। आइए मिल करके हम इस यीशु मसीह को धन्यवाद करें, कहें प्रभु तेरा तमाम किए गए कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, जब पाप हम पर पूरी तरीके से भर गया था, हावी हो गया था, उस समय तू आकर के तूने अपने प्राणों को दे करके, तूने सलीब की मृत्यु सह करके तूने हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया और तूने हमें उतार दिया, तूने हमें तार दिया। प्यारे परमेश्वर, तूने हमारा उद्धार किया। प्यारे परमेश्वर, आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस फेसबुक के माध्यम से, इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, खुदावन प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में भी तेरे मौजज़े होने पाए, तेरे आश्चर्य कर्म होने पाए। उस निश्चय को खुदावन तेरे नाम में सौंपते हैं, तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदाबंद जितने भी लोग उससे जुड़ते हैं इवेंजिकल गॉड ऑफ चर्च से, प्रभु जी वो सबके सब आशीषित होने पाए। प्रभु जी हम सब लोग, जो लोग भी इसे देख रहे हैं परमेश्वर, वो सब आशीषित होने पाए। प्यारे परमेश्वर, तब तेरा नाम तारक है, तेरा नाम उद्धारक है, तेरा नाम जीवन है, तेरा नाम सत्य है। तो प्यारे परमेश्वर, हे सत्य के परमेश्वर, हे जीवन के परमेश्वर, आज अपने आप को और इस पूरी मंडली को और अपनी पूरी आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं और पवित्र आत्मा विनती करते हैं, आइए और हमारे साथ मिल करके हम पिता की महिमा करें। और ये अलावा खानदारा लामा सोरी लिली खेन दिया लामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह सारा आदर, सारी महिमा आपको सुपुर्द करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके जीवते और पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।
जय मसीह की। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने मौका दिया है। अभी हम वर्शिप में चलेंगे, आराधना में चलेंगे, और हमारे साथ बहन जूली, भाई शुभम, हमारे साथ बहन सरिता, हमारे साथ भाई सोनू, सब लोग हम लोग एकत्र हैं और हम सब लोग मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अब चाहते हैं कि हमारी अगुवाई जो है बहन जूली आज की आराधना में करेंगी। प्रभु इनके द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस स्टेज पर हमें आने का मौका मिला और परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा, तो क्यों न इसकी महिमा की जाए, क्योंकि वो भला है और भला ही करता है। जय मसीह की। हम वर्शिप के लिए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमें अभी तक जीवित रखा है। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम चुने में से हैं और परमेश्वर हम लोग की महिमा ले रहा है ऑनलाइन द्वारा, और परमेश्वर की महिमा करेंगे जिससे परमेश्वर को महिमा और हम सबको आशीष मिले। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान,
जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय करूंगा, चलूंगा मैं जय करूंगा, धन्यवाद करूंगा। अपने हाथ उठा तेरी स्तुति करूंगा, अपने हाथ उठा तेरी स्तुति करूंगा। धन्यवाद है प्रभु, तुझे धन्य करूंगा। धन्यवाद है प्रभु, तुझे धन्य करूंगा। अपने हाथ उठा तेरी स्तुति करूंगा, अपने हाथ उठा तेरी स्तुति करूंगा। हम करे अपनी करुणा करता और करता उपकार, यमुना उस पर तन मन वारे ये अपना अधिकार। जय जयकार करे हालेलुया, जय जयकार उस पर जिसका भरोसा कभी ना डिगेगा डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आसान, सब संकट से सब संतों से हो जाएगा। परमेश्वर के लिए उसने अपने आप के लिए अपने प्राणों को दे दिया। परमेश्वर ने कहा जगत से ऐसा प्रेम रखा तो उसने अपने पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह जो हमारे लिए आया उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। उसने हमारे लिए अपने जान दे दी, अपने लोगों का एक एक कतरा बहा दिया। थैंक यू लॉर्ड जी। अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरा हालेलुया लॉर्ड। हाँ प्रभु क्यों ना बोले, तूने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए। ओ राला साखा लामा खांदा लामा तेरी लीली बिखेंदी लाला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ जय जयकार
सब कुछ है किया। हो जय जयकार, जय जयकार। यस लॉर्ड। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। प्रभु तू तूने आज भी हमारे लिए सब कुछ है करने को किया। तैयार। क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं? सब कुछ है क्या आज आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की संगति में आने के लिए तैयार हैं? वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। उसने याकूब से वाचा बांधी, उसने यूसुफ से वाचा बांधी, उसने आदम से वाचा बांधी, उसने अब्राहम से वाचा बांधी, और उसने कहा जहां जहां तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। जब जब तू मुझे पुकारेगा तब तब मैं तेरी सुन लिया करूंगा। जब जब तू सकेती में होगा मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर के लोगों, क्या आज आप तैयार हैं? इस समय में तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उसने कहा मैं अपना इकलौता पुत्र तुम्हें दिए जाता हूँ। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने अपने चेलों से कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, और वो वाली शांति नहीं देता हूँ जो खुदा संसार तुम्हें देता है। मैं ऐसी तुम्हें शांति देता हूँ तुम्हारे अंदर डर की आत्मा ना आने पाए, तुम उससे डरो नहीं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज भी परमेश्वर आपको आशीष देने पर है। आज भी परमेश्वर आपको जीवन देने पर है। आज भी आपके खत्ते पर आशीष देने पर है। बस हमें सिर्फ इतना करना है कि इस गीत को, इस साथ इस बात को हम कहें कि प्यारे परमेश्वर तू महान है, तू दयालु है, तूने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। इसलिए आज अपने आप को आज फिर से तेरे चरणों में ले आ करके तेरी हम तो सताइश करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज आइए यीशु मसीह का हाथ पकड़ लें और यीशु के साथ चले, और देखिए आपको जीवन की बातें वो सिखाने वाला है। जीवन की बात में वो ले जाएगा, वो आशीष देगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, होली स्पिरिट। आंधी आए तूफान हमको छू ना सके, हे साथ जब तू चले मेरे यीशु कोई डर ना लगे। साथ जब तू चले कोई डर ना लगे। आंधी आए तूफान हमको छू ना सके। यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू ही मेरा खुदा है। यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू ही मेरा खुदा है। यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब तुम्हारे साथ चलता है तो तमाम आंधियां, तमाम तूफान हमारे लिए कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुदावन तू नाव में था और तू सो रहा था, चेले घबराए हुए थे, नाव हिचकोले खा रही थी, नाव डूबने जा रही थी, मगर तूने आकर उठ करके आंधियों को ढांक दिया, तूफानों को थमा दिया। तो है सामर्थी परमेश्वर। ओ परमेश्वर के लोगों, आज आपकी भी अगर नाव डगमगा रही है, आज आप भी तूफान में फंसे हुए हैं, आज आपको आंधियां डरा रही है, तो मत कुछ करिए, यीशु मसीह का साथ पकड़ लीजिए, वो आपको संभाल लेगा। वो आंधियों को, तूफान को डांटने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आइए कहें यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू ही मेरा खुदा है। यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू ही मेरा खुदा है।
तो हालेलुया। हाँ प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। हमें मालूम है सच्चा मीत तो तू ही है। संसार में बहुत से लोग हैं, जन्माने वाली माता हमें छोड़ दे तो छोड़ दे, तू न कभी छोड़ेगा। अरे परमेश्वर तू है और आज इसीलिए आज तेरी स्तुति गाते हैं, तेरी हम तो सना करते हैं, तेरे नाम की हालेलुया करते हैं। परमेश्वर तू हमारा रहबर है, तू हमारा रहगुजर है खुदावंद, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें और हम चाहते हैं कि सरता प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें उस जीवते परमेश्वर की जिसने हमें सबको यहाँ पर एकत्र किया। थैंक यू प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड जीसस। होले साबित संध्या प्यारे प्रभु कि आप हमें हम लोगों से ऑनलाइन प्रार्थना ले रहे हैं, अपनी महिमा ले रहे हैं। आपका धन्यवाद प्यारे प्रभु। हम किसी भी लायक नहीं है कि तेरे काम को कर सके, लेकिन सच में तो हमारा मित्र है, तो हमारा दोस्त है। लोग हमें छोड़ देते हैं लेकिन तो हमें हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो लोग सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, जो ऑनलाइन जुड़े हैं प्यारे प्रभु, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं, पूरी टीम को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सब पर तेरी दया तेरे अनुग्रह अपनी महिमा के हम सबको इस्तेमाल करें। प्रभु दया यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं और आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया, जोड़ा है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग जो यहाँ पर हैं और जो ऑनलाइन हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं और सब लोगों को परमेश्वर ने आशीष दे रखा है। इसलिए हम उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी आशीष के लिए और खुश इस बात से हैं कि आज हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से इवेंजिकल चर्च ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ, गॉड इवेंजिकल चर्च गॉड इन इंडिया का धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर से सिस्टर रिचल का धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर से विक्टर नाथ का धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर से इस मिनिस्ट्री को, डोनोमिक मिनिस्ट्री को, डोनोमिक प्रभु मिनिस्ट्री को धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें अवसर दिया कि हम उनके पेज पर आकर के उनकी आराधना कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके और लोगों तक परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आशीष को पहुंचा सके। इन तमाम बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि आज आइए वचन की सेवकाई में चले, आइए वचन की ओर ध्यान लगाएं। आज मेरे मन में, मेरे हृदय पर जो वचन रखा है परमेश्वर ने, जिस वचन से मैंने आशीष पाई है, उस वचन को मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं। और वो वचन कुछ इस तरह से है। आज संसार में जब ये कोरोना ने अपने पैर को इस तरह से पूरे विश्व में फैला रखा है कि इसकी चपेट में पूरा विश्व है, पूरी मानव जाति है। और ये जो समय है वो समय जो है ठीक नहीं। अक्सर ये कहा जाता है कि समय बदल गया है, समय खराब हो गया है, अब वो समय नहीं रहा। अक्सर हम ये चीजें करते रहते हैं और हम जो है समय पर दोष देते हैं। बाइबल में भी समय के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। बाइबल में भी समय के बारे में चल तो रहा है, नहीं चल रहा है। तुम किस लिंक पर देख रहे हो? वही निकालो जो निकल वाला था, आ रहा है। तो बताना ये चाहते हैं कि समय जो है वो सपोपदेशक की किताब उसके 3 अध्याय में उसके पहले पद से लिखा है कि हर चीज का समय होता है, हर चीज का समय होता है। और समय जो है, अगर नहीं आ रहा तो हम काटें।
सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। और मैं चाहता हूं कि भाई विक्टर अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक लाइक कर दे ताकि हमें मालूम चल जाए, या कमेंट्स कर दे ताकि मालूम चल जाए कि वीडियो हमारा बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों पर नहीं आ रहा है। तो भाई विक्टर से रिक्वेस्ट है, रिचल से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर पास करें ताकि हम जान जाएं कि चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। हमारा नेट तो नहीं वो हो गया है, या हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ गई है, इसीलिए प्लीज़ से इसको जो है आप हमें इसका कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो हम बताना चाह रहे थे, समय जो है हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जैसे ये समय दोपहर का समय, अब इस समय में चल रहा है, थोड़ा सा सिस्टम का तकलीफ हो गया था। ये जानते हैं आप, ये नेट सर्विस है और ये कभी कभी नेट आता है, कभी कभी नहीं आता है, ये भी अपने मर्जी का है। तो हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको फिर से जो है एकत्र किया है कि हम उसके वचन में चले। और आज का वचन मैं आप जैसे पहले बता रहा था कि समय, सपोपदेशक उसके तीसरे पद में लिखा हुआ है, तीसरे अध्याय में उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि हर एक चीज का समय होता है। वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ तक लिख दिया उसने, 1 से लेकर के अगर तीसरे पद को हम पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा है 1 से 8 तक में लिखा है। मैंने तो इसको ऐसे लिख रखा है कि तमाम चीजों का समय, तमाम चीजों का समय। यहाँ पर लिखा हंसने का समय है, रोने का समय है, गाने का समय है, फेंकने का समय है, बटोरने का समय है, बोने का समय है, बोए हुए को काटने का समय है, तमाम चीजों का समय है। और जो समय है वो उसके लिए सब चीजों का समय निर्धारित कर दिया गया। मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मेरे एक चीज बड़े समझ में नहीं आई कि इसमें सब चीजों का समय बता दिया गया, सब चीजों के बारे में बता दिया गया है कि हर चीज का समय है, परंतु मालूम है एक चीज का समय नहीं बताया इसमें, सारी चीजों का। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी, मैं चाहता हूँ पढ़े, तीसरा सपोपदेशक तीसरा उसके पहले पद को पढ़े, और पहले पद को पढ़े तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। हर एक बात का एक अवसर, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है, एक समय। हर एक काम का जो आकाश के नीचे यानी पृथ्वी पर होता है समय। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे एक चीज दिमाग में आई कि जो है हर चीज का समय है, हर चीज का वक्त है, हर चीज का सारी बातें हैं। और परमेश्वर की इसमें जानते हैं सारी बातें लिखी है। आप पढ़िए इसको आगे से फिर से। जन्म का समय, चल नहीं रहा, चल नहीं रहा है क्या तुम लोगों का? किसी का नहीं आ रहा है? हाँ? आपका चल रहा, आपका लाइक हो रहा है। चलिए, जन्म का समय, जन्म का समय और मरण का भी समय, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय, बोने का समय, और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय, घात करने का समय, और चंगा करने का भी समय, हाँ, ढा देने का समय, और बनाने का भी समय है, ढा देने का समय, बना देने का समय, रोने का समय है, रोने का समय है, और हंसने का भी समय, और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय, छाती पीटने का समय है, और नाचने का भी समय है, और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर फेंकने का समय, और पत्थर बटोरने का भी समय, हाँ, गले लगाने का समय, गले लगाने का समय, और और गले लगाने से रुकने का भी समय, यस, ढूंढने का समय, और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय, और फेंक देने का भी समय है, हाँ, फाड़ने का समय, हाँ, और सीने का भी समय है, हाँ, चुप रहने का समय, और बोलने का भी समय है, सब चीज का समय। लेकिन मालूम है इन सारे समयों में
एक चीज का समय नहीं आया, एक चीज का जिक्र नहीं आया। वो किस चीज का समय मालूम है? आराधना करने का समय और आराधना ना करने का समय, भक्ति करने का समय और भक्ति ना करने का समय, यह जिक्र नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? आज मैं आपको बताता हूं। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हाँ चलो, हर काम का समय होता होगा, सोने का समय होता होगा, जागने का समय होता होगा, रोने का समय होता होगा, हंसने का समय होता होगा, ब्याहने का समय होता होगा, ब्याह को छोड़ने का समय होता होगा दुनिया में। और दुनिया चालाक है, दुनिया होशियार है, और इसने भी दुनिया की बात लिखा है। जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है सुलेमान, उसने ये लिखा है कि इस पृथ्वी पर मैंने जो कुछ भी देखा, हर चीज का। मैं आज आपको एक नई बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई है, उस बात को आपको बताना चाहता हूं। उस बात को बता करके आपसे आशीष को बांटना चाहता हूं। मालूम है, आराधना करने का कोई समय, सब चीज का समय डिप्यूट कर दिया गया है, सब चीज का समय बांट दिया गया है, मगर आराधना करने के बारे में भजन संहिता 34 निकाल करके पढ़िए, वहां पर लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हर समय, एवरी टाइम। परमेश्वर के लोगों, आपका समय मैं नहीं जानता, इस समय आपका क्या समय है। आप इस समय लंच कर रहे हैं, आप इस समय ऑफिस में हैं, आप इस समय गाड़ी चला रहे हैं, आप इस समय प्लेन में बैठे हुए हैं, आप इस समय ट्रेन में चल कर जर्नी कर रहे हैं, आप इस समय हो सकता है किसी की मैयत में गए हो, किसी की खुशी में गए हो, मुझे ये नहीं मालूम। ये समय आपने किसे दे रखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताऊं, हर चीज का समय तो है, मगर इस चीज का समय मैं आपको देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आराधना करने का कोई समय नहीं है। हम हर समय, दाऊद कहने लग गया, मैं हर समय, पढ़े बेटा 34 का पहला पद, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से। आप स्थिति देख करके, परिस्थिति देख करके, सुबह नहा लिए हैं इस चीज को देख करके, या और तमाम काम को निपटा लिए हैं कि देख करके कि नहीं, लिखा हुआ है मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा। बहुत बारी लोग कहते हैं समय बदल गया है, बहुत बारी लोग कहते हैं समय खराब चल रहा है। मैं लोगों से कहता हूँ, न समय बदला है और न समय खराब हुआ है, क्योंकि समय तो अब भी वही है। यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 23 पद को निकाल कर पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 23 पद को निकाल करके पढ़ें, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, जोर से पढ़ें। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आराधना करने का समय है, बाकी चीजों का समय है कि नहीं है नहीं मालूम, लेकिन कह रहा वो वक्त आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की भजन या आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए समय की पाबंदी नहीं होती। परमेश्वर की महिमा करने के लिए समय देखना, स्थान देखना नहीं पड़ता। लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा। हर चीज का समय हो सकता है, आराधना करने का समय नहीं हो सकता। और ये समय जो चल रहा है, जब आज कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को बंद कर दिया था, पूरा विश्व एक स्थान में रुक गया था, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था, पूरी मानव जाति पर एक ऐसा खतरा आ गया था जो टलने का नहीं जैसे लगता है। इन समयों में हम क्या करें क्या न करें, समय खराब हो गया, हाय हाय कैसा समय आ गया, हाय हाय अब क्या होगा, आगे हमारा क्या होगा, ये बजाय करने के अगर हम ये करें कि परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी आराधना हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो, परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं कि तुमने ये सब हमें सीखने के लिए दिया, ये दिन भी हमें दिखाया कि हम सीख सके कि हम ऑनलाइन कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। प्रभु जी, ये तूने महामारी इसलिए लाई कि तेरा प्रचार, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई लोग दूर दूर तक जा करके घर बैठे कर सके। परमेश्वर ने ये इंतजाम, ये समय इसलिए लाया है। इसलिए आराधना करने का कोई समय नहीं।
परमेश्वर के लोगों, आराधना करने के लिए आतुर, आराधना करने के लिए एक टाइम डिप्यूट मत कीजिए, एक समय निर्धारित मत कीजिए। जब आपका हृदय करे, जब आपकी आत्मा गवाही करे, जब आपको परमेश्वर आशीष दे, जब आपको परमेश्वर मन में आपके कहे, तब उठ करके उसके दाऊद की मानिंद कहना शुरू कर दीजिए, मैं हर समय। यहाँ तक लिख दिया उसने आगे चल करके भजन की पुस्तकों में कि मैं रात दिन दोपहर हर समय, मैं दिन को यहोवा की आराधना करूंगा, मैं रात को यहोवा की आराधना करूंगा, मैं समय देख कर उसकी आराधना नहीं करूंगा, मैं हर समय यहोवा की आराधना करूंगा। परमेश्वर के लोगों, सब चीज का समय हो सकता है। मैं आज आपको बताने आया हूँ, मैं आज आपको ये चीज समझाने आया हूँ और खुद सीखने आया हूँ कि आराधना करने का समय है। लिखा है वो समय आता है वरन अब भी। मालूम है, एक वाक्य आपको छोटा सा बताते हैं। गलील के काना में यीशु मसीह गए हुए और विवाह का समय था, भोज का समय था। और उसके दूसरे अध्याय, दूसरे अध्याय के तीसरे पद में लिखा हुआ है कि वहां पर यीशु मसीह और उसके चेले निमंत्रित थे, न्यौतारी बने हुए थे। और यीशु मसीह की माँ याकायक उसके पास आई और क्या कहने लग गई? दूसरे पद में, तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है? जब दाखरस घट गया, हाँ, तो यीशु की माता उससे कहा, हाँ, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? तुझे मुझसे। अब उसके आगे पढ़िए, अभी मेरा समय नहीं अभी आया। मेरा समय नहीं आया। यीशु भी कह रहा है कि समय नहीं आया कि मैं भी कुछ करूं, तुझे क्या काम है? अभी तेरा जो काम है तुझे लगता होगा भारी काम है। अरे यीशु मसीह, इतना भारी काम है, बाराती बैठे हुए हैं और खाना खत्म हो गया, पीने का शरबत खत्म हो गया, दाखरस खत्म हो गया है, और तुम कह रहे हो कि अभी समय नहीं आया। आपके जीवन में भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, ऐसा हो रहा हो, या ऐसा हो कि जब आप चाहो तब काम हो और परमेश्वर की ओर से आवाज आए कि अभी मेरा समय नहीं आया। तब मालूम क्या कीजिएगा? आराधना कीजिएगा। तब मालूम क्या कीजिएगा? भजन गाइएगा। यीशु कहीं गया नहीं है, यीशु वही है। वो कह रहा है मेरा समय नहीं आया, मैं अपने समय पर पूरा कर दूंगा। और उसी के आगे क्या लिखा हुआ है? उसी के आगे लिखा हुआ है कि उसने अपने सेवकों से क्या कहा? मटकों को मुंह पानी से भर दो। ऐसा नहीं है कि जब उसका समय आया तो उसने क्या कहा कि इन मटकों को, जो 40 मटके वहां पर रखे हुए थे, 40 मटकों को मुंह भर दो। फिर क्या हुआ? तब उसने उनसे कहा, हाँ, अब निकाल करके जाके पिलाओ। मैंने कुछ नहीं किया, यीशु ने कुछ किया? यीशु ने कहा इसे मुंह भरो और जाओ पिलाओ। यीशु मसीह यूं काम कर सकता है, चुटकियों में काम कर सकता है। उसके लिए समय निर्धारित नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। पुराने नियम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह, पुराने नियम की सिस्टम क्या था कि तुम सबत के दिन कोई काम न करना। और वहां पर जब यीशु मसीह के चेले बाली तोड़कर खाने लग गए तो लोग आए और उसको बुलाना देने लग गए, कहने लगे कि सबत के दिन तेरे चेले तो खेतों में बाली तोड़ के खाते। तो उसने कहा मेरी भेड़े या तुम में से कौन ऐसा है जिसका जानवर गड्ढे में गिर जाए सबत के दिन और वो उसे ना निकाले? तो ये तो मेरे लोग हैं। परमेश्वर के लोगों, वो न दिन देखता है, न समय देखता है, न रात देखता है, न दोपहर देखता है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे समय पर नहीं, मेरा समय जब आएगा तब मैं काम करूंगा। इसलिए आपका समय है आराधना करने का। जब आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है तो आप आराधना करें। और एक छोटी सी बात बताते हैं, प्रेरितों का काम निकालें और वहां पर उसके जो है 16 पद को निकाल करके पढ़े और देखिए वहां पर कैसे चमत्कार हो रहे हैं, कैसे घटनाएं घट रही है। प्रेरितों का काम निकाले उसका 16 अध्याय और उसके 25 पद को पढ़े। आधी रात के लगभग, आधी रात, कितना समय था? आधी रात का समय था। पौलुस और सिलास कहाँ थे? बंदी गृह। पढ़ते जाए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कहाँ पर थे ये? पौलुस और सिलास? फिर से पढ़ो। पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। बंदी गृह में आधी रात के वक्त क्या कर रहे हैं? प्रार्थना भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे
समय में आधी रात को जगा के अगर किसी से कहा जाए कि आओ भजन गाओ तो क्या कहेंगे? पागल हो गया है क्या? मुझे चाहते हैं, आश्चर्य कर्म चाहते हैं, चाहते हैं कि बेड़ियां टूट जाए, चाहते हैं कि जीवन में अंधकार चला जाए, छट जाए। लिखा है आधी रात के वक्त बेड़ी खाने में, बेड़ियों से बंधे हुए कैद खाने में बंधे हुए, और ये लोग कह रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज हम जेल खाने में है। प्रभु आज तेरा धन्यवाद हो कि आज हम भूखे मर रहे हैं। प्रभु आज तेरा धन्यवाद हो कि आज हमारे सब कोई लोग मर गए हैं। हाँ? ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं प्रभु मुझे मालूम है कि तू अपने समय पर काम करेगा, और ये मुझे जो समय मिला है, ये सुकून का समय मिला है। पौलुस और सिलास अभी तक जब बाहर थे तो लोग उन्हें घिरे रहा करते थे, वो लोगों के लिए दुआ करते थे, लोगों के लिए चंगाई बांटते थे, लोगों के लिए तमाम न्याय की बात किया करते थे, लोगों को सिखाते समझाते थे। कम से कम कोठरी मिली है, कोठरी में सुकून मिला है। और आओ आधी रात के वक्त जब सब लोग करा रहे हैं, सब लोग परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो आओ हम क्या करें। आधी रात के वक्त वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और क्या हुआ? और एकाएक बड़ा भूकंप आया, और एकाएक बड़ा भिडोल, पुरानी बाइबल का एक बड़ा भिडोल हुआ, भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए। और सब द्वार खुल गए। क्या करने से? भजन गाने से। कितने समय में? अरे आज इतवार है, 10:30 बजे चर्च लगता है। आज तो मंगल है, आज कौन चर्च लगी? वो दोपहर के 12 बजे। हाँ? और लोगन के, तुम लोगन के पास कोई काम नहीं ना, का समय बस यही। हाँ, मैं हर समय, मेरे पास और सब काम है। मेरा खाने का भी काम है, कमाने का काम है, बच्चों को पढ़ाने का काम है, तमाम मेरे काम है। लेकिन इन सब कामों से ऊपर मेरे पास एक काम है, और वो काम है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर का भजन गाना, परमेश्वर की स्तुति करना। क्योंकि मुझे पता है मैं समय देख करके, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देता। जब आधी रात होती है, जब हम कैद खाने में होते हैं, जब हम बीमारियों में होते हैं, तमाम समस्याओं में होते हैं, तो हमारा परमेश्वर आधी रात के लिए, आधी रात को हमारे भजन को सुन करके, हमारी आराधना को सुन करके, हमारे गीत को सुन करके हमारे लिए द्वार ओपन कर देता है, द्वार खोल देता है। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आइए आराधना करें, आइए भजन गाएं, आइए स्तुति करें। इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिल जाएगा, इसलिए कि परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए कर दिया है, सब कुछ आपके लिए कर दिया है। एक और बात बता करके प्रेरितों का काम और उसके जो 30 अध्याय को निकालेंगे, और 1 से लेकर के 10 पद पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हम लोग इसको समझेंगे, और फिर इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद से। यहाँ पर भी देखिए, जितने जिक्र मैं आपको बता रहा हूँ, जितने दृष्टांत मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे दृष्टांत को आप भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा अलग तरीके से, जो मैंने इसको देखा है, पढ़ा है, जो समझा है, इस तरीके को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसी विचार को आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 10 पद तक पढ़े। हाँ, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर। कितने पहर? समय कौन सा है? पतरस और यूहन्ना। मालूम है कई पहर का दिन होता है? पता है किसी को? मालूम है कि नहीं? 6 पहर का दिन होता है, इन्होंने बताया। देसी भाषा में 4 पहर के दिन होता है, या 6 पहर के दिन होता है ना? अब ये अभी कौन सा पहर चल रहा है? अभी दोपहर चल रहा है ना? दोपहर चल रहा है। और ये कै बजे आया? तीसरे पहर, इवनिंग में आया। और ये तीसरे पहर मंदिर में आराधना करने के लिए जा रहे, 3 से लेकर 4 बजे के बीच में। हैं? हम जब कहते हैं या चले आराधना करें, प्रार्थना करें, तो कहे दिन भर, संडे को एक दिन हो गया तो सुबह से 9 से 12 बजे तक बहुत हो गया कि अब चले, अब सुबह शाम रात दिन जब देखो जब आराधना प्रार्थना। लिखा ये तीसरे दिन, तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो
सुंदर कहलाता है, हाँ, बैठा देते थे कि आने जाने वालों से वो भीख। लोग एक अंधे को लंगड़े को पकड़ के लाते थे, वहां बैठा देते थे कि यहाँ पर लोग आते हैं आराधना करने के लिए। दोपहर में आते हैं, दूसरे पैर आते हैं, पहले पैर आते हैं, तीसरे पैर आते हैं, शुक्र को आते हैं, सोमवार को आते हैं। जब समय था उसका, उस समय में लाके बैठा देते थे और वो आते जाते लोगों से भीख मांगता था। और जब ये दो व्यक्ति जो परमेश्वर के नेक बंदे थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास, जब ये जा रहे थे तो क्या होने पाया? जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ, तो उसने उससे भीख मांगी। हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए कुछ उनसे पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, हाँ, वह तुझे देता हूँ। वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हाँ, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ और गया। तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया, वह उछल करके खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, हाँ, उनके साथ मंदिर में गया। कहाँ गया? मंदिर में। चलता कूदता फांदता और क्या करता हुआ? परमेश्वर की स्तुति करता हुआ कहाँ गया? मंदिर में गया। अभी तक मंदिर के बाहर बैठा है। कई बार हम भी पाने के बाद जब हमारे टखनों में बल आ जाता है, कई बार तो हम मरे रहते हैं। कई बार हमारी स्थिति ऐसी रहती है कि हम जिससे पाए वही से प्रार्थना करवा लें, जिससे पाए वही से कहें भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो, पंडित जी हमारे लिए कुछ करो, मौलवी जी हमारे लिए कुछ करो, और पादरी साहब हमारे लिए कुछ करो। और जब हम करना शुरू कर देते हैं, जब हमारे टखनों में बल आ जाता है तो हम उछल के निकल लेते हैं। लेकिन ये बहुत समझदार व्यक्ति था। ये व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करने के लिए चला गया। ये व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करने के लिए चला गया। जब इसके टखनों में बल आ गया, जब इसके जीवन में आशीष आई, तो ये परमेश्वर के घर में चला गया उसकी स्तुति करने के लिए। इसने समय नहीं देखा। इसने ये नहीं कहा कि मैं जन्म से लंगड़ा हूँ, मैंने अपने माता पिता को जा करके बताया हूँ, अपने गांव वालों को जाके बताया हूँ, अपने मोहल्ले वालों को जाके बताया हूँ। जिस वो लोग मुझ पर हंसते थे, मैं जा करके उनको ये दिखाऊं कि देखो मैं चलने लगा हूँ, मैं बोलने लगा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, परमेश्वर ने मेरे टखनों में बल डाला है, परमेश्वर ने मुझे चलाया है। और वो मंदिर में कूदता फांदता परमेश्वर की स्तुति करने चला गया। उस समय नहीं देख रहा है। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपसे बताने आया हूँ, आज आपको इस बात की वचन के माध्यम से आज आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सब चीज का समय हो सकता है। रोने का समय हो सकता है, गाने का समय हो सकता है, छाती पीटने का समय हो सकता है, नाचने का समय हो सकता है, बिखेरने का समय हो सकता है, फेंकने का समय हो सकता है। हर एक चीज का समय, जो सबको उपदेशक, जो सुलेमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है, हाँ निश्चित है कि हर चीज का समय हो सकता है। लेकिन एक चीज का समय न सिर्फ है, वरन न सिर्फ था बल्कि है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा समय है वरन अब भी, ऐसा समय आता है वरन अब भी है कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। किस समय आपका आज वो समय होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका समय कितना बिगड़ चुका है, आप कितना समय खराब आपका चल रहा है, आपने क्या क्या लॉस किया है, क्या क्या आपने खोया है, क्या क्या आपने नाश किया है, आपने कितना पाया है, कितना नहीं पाया है। मैं इन विषयों को चर्चा में नहीं ला रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ आज एक विषय की चर्चा बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि सब चीज का समय तो निर्धारित कर दिया गया इस पृथ्वी पर, परंतु एक चीज का समय निर्धारित न किया गया, और वो समय है परमेश्वर की आराधना करने का, परमेश्वर की भजन गाने का, परमेश्वर की दुहाई देने का, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने का। और वो समय है, इसलिए
सदुपयोग, अब जब दुनिया वाले ये कहें, संसार के लोग ये कहें, तमाम अज्ञानी लोग ये कहें कि इस कोरोना महामारी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आगे ऐसा होगा, अब इसके बाद ये होगा, और तमाम तरीके के ज्ञानी लोग आपको तमाम तरीके का ज्ञान बताएं, तो उनसे कहिएगा कि समय चाहे जैसा क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हर समय एक सा है। हमारा परमेश्वर हर समय एक सा है, और वो हर समय हमें आशीष देने पर उतारू है। चाहे वो झटकता हुआ आग का भट्टा हो, चाहे वो तूफान में नाव डूबने वाली हो, और चाहे वो और तमाम परिस्थितियां नहीं हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो हर समय हमारे साथ रहता है। हम जहां जहां भी जाते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, और इसलिए हम अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। आइए अपने आँख को बंद करें और प्रार्थना करें इस अच्छे वचन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको आशीष के तौर पर आज के दिन दिया है। आइए अपने आँख को बंद करके अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाते हुए यही दुआ करें। सच्चे और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परम प्रतापी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें फिर से एक सुंदर वचन से, एक अच्छी बातों से हमें शिक्षा दी है, ज्ञान बताया है कि हम तेरी आराधना करें और इसका कोई समय नहीं है। हाँ प्रभु जी, इस जमीन पर हर चीज का समय तो निर्धारित कर दिया गया है। न तेरी आशीष देने का समय निर्धारित किया गया है, और न हमारी आराधना देने का समय निर्धारित किया गया है। और प्यारे परमेश्वर, जब आज इस दोपहर की बेला में हम ऑनलाइन होकर के प्रार्थना करते हैं खुदावन, तो चाहते हमें हमारी आशीष मिलने पाए। जितने लोग भी खुदावन इससे जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी इसे देख रहे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, खुदाबंद सब पर तेरी आशीष आने पाए, क्योंकि आशीष देने का कोई समय नहीं होता है और आराधना करने का कोई समय नहीं होता है। प्यारे परमेश्वर, आज जब पूरी दुनिया इस समय परेशान है कि क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, खुदावंत तेरा धन्यवाद करते तूने हमें पहले आगाह किया था कि आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, उस जंगल की घास को देखो जो सुलेमान से भी ज्यादा वैभव वाली वस्त्र ऐसा वस्त्र पहने हुए थी। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हम सारी बातों को हम पर प्रकट करके रखा है और हम इस बात को जान गए हैं। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हुए चाहते हैं प्रभु जी, हम सब सुनने वालों को तेरी बड़ी दया होने पाए, तेरी बड़ी आशीष आने पाए, और हमारे एक एक कार्यों में तेरी दया होने पाए। प्रभु, सारी बातों में आपको आदर इज्जत देते हुए हम एक बार फिर से एवेंजल ऑफ गॉड चर्च को प्रार्थना में आशीष देते हैं। खुदाबंद, उनके सेक्रेटरी को, उनके डायरेक्टर को, सबको आशीष देते हैं, और इस सारे कार्य के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। थैंक यू बहन रेचल, थैंक यू भाई विक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैं इस पेज पर बोलने का मौका दिया। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।